as we just seen, that the postmaster thinks that Coachman Ali is actually crazy. सबको ये लगता था कि पोस्ट ऑफिस में कि कोचमैन अली अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे और वो लिटरली बार बार हर रोज आते थे और उनको कुछ प्रॉब्लम थी मेंटली. तो बेसिकली उसके बाद की स्टोरी ये होती है कि एक दिन ऐसा होता है कि कोचमैन अली आते ही नहीं है. सब लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे कि अब देखो वो आप वापस आके बैठेगा, बट आते नहीं और काफ़ी समय तक नहीं आते हैं. तो कुछ लोग पोस्ट ऑफिस में नोटिस करते हैं कि वो गायब हो चुका है एंड काफ़ी समय से आए नहीं है. फाइनली एक दिन वो बहुत धीरे धीरे चलते चलते बहुत हाफते हुए विद अ लॉट ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ही फाइनली अराइव्स एट द पोस्ट ऑफिस एंड ही आस्क्ड द पोस्टमास्टर इफ देयर वाज अ लेटर फ्रॉम मिरियम. इस समय पोस्टमास्टर बहुत जल्दी में था. ही वॉज इन अ हरी टू गो आउट एंड डिलीवर लेटर्स. सो वो बहुत जल्दी इसे इरिटेट हो जाता है. उसको गुस्सा आ जाती है कि ये बार बार मेरे पीछे क्यों आके पड़ा रहता है. सो ही टेल्स अली टू गो अवे एंड नॉट टू पिस हिम ऑफ एनी मोर एंड नॉट टू टॉक टू हिम. बट सो अली बेसिकली इंसिस्ट्स कि आप मेरी बेटी का नाम लिख लीजिए, अगर उसका लेटर आए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा. तो पोस्ट मास्टर बोलता है कि आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट इनफ दैट तुम्हारी डॉटर का नाम इवन पोस्ट ऑफिस में कहीं रजिस्टर्ड होएगा. तो अली को अंदर से बुरा लगता है कि कोई ऐसा सोच भी कैसा सकता है कि उसकी बेटी इम्पॉर्टेंट नहीं है उसके लिए भी और जनरली भी. तो अली क्या करता है दैट अली रियलाइजेस दैट नाउ दैट ही इज ग्रोइंग ओल्ड ही विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू वेटिंग फॉर हिज डॉटर्स लेटर बट ही वांट्स टू. सो ही टेल्स द क्लर्क टू बेसिक क्लर्क को बाहर जाके ढूंढता है क्लर्क को, उसको 5 कोल्ड गोल्ड कॉइन्स देता है और बोलता है कि जब लेटर आएगा मिरियम से तो मेरे ग्रेव पे डिलीवर कर दीजिएगा. क्लर्क को ये सुन के बहुत बुरा लगता है एंड वो बेसिकली उसके बाद अली घर चले जाता है. एंड वाइल ही इज़ वॉकिंग होम उसको बहुत दर्द और दुख होता रहता है कि वो अपनी डॉटर से लेटर उसको कभी मिल नहीं पाया. एंड उसके काफ़ी समय तक अली को कहीं देखा नहीं जाता है. ही गोज़ ऑन, नोबडी सीज हिम आफ्टर दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो एक दिन क्या होता है कि पोस्ट मास्टर की जो बेटी रहती है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है एंड शी इज़ टेरिबली इल एंड द पोस्ट मास्टर इज़ वेटिंग टू नो अबाउट हर सिचुएशन, टू नो वेदर वो ठीक है, ख़राब है, क्या है. और उस समय टेलीफोन्स हुआ नहीं करते थे एंड मोस्टली इसमें अपनी स्टोरी से समझ में आया कि वो लोग लेटर से कम्युनिकेट करते थे. तो हर पोस्ट मास्टर कंटिन्यूसली अपने बेटी के लेटर के लिए वेट कर रहा है कि अब शायद मुझे अपडेट मिले, अब मिले, पर उसके पास भी लेटर नहीं आता है. इस चीज़ के कारण पोस्ट मास्टर को रियलाइज़ होता है अबाउट द मिस्टेक दैट ही मेड विद अली, कि उसको लगा था कि अली वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट एंड द लेटर दैट अली वॉज वेटिंग फॉर वॉज डिडंट मैटर. तो उसको एकदम से अपनी ये मिस्टेक रियलाइज़ होती है एंड उसको बहुत बुरा लगता है. सो एक दिन क्या होता है उसके पास वो लेटर से देखता रहता है तो उसको एकदम से दिखता है कोचमैन अली के लिए एक लेटर आया है और उसको ही सडनली रियलाइजेज दैट कि मुझे ये लेटर अली के पास पहुंचाना है कैसे भी करके. तो उस समय वो लक्ष्मीदास क्लर्क को बुलाता है और बोलता है कि यू हैव टू गो फाइंड अली. सो एज वी कैन सी दैट he had realized that he had made a mistake and to correct it he calls Lakshmidas to deliver that letter. And क्या रहता है कि लक्ष्मीदास उसको प्रॉमिस करता है that I will make sure that this letter gets to Ali and I will find out a little more about Ali कि Ali है कहाँ पर and how do I deliver it to him because it's been a long time since anybody has seen him. सो बेसिकली जब पोस्ट मास्टर घर जाते हैं वापस अपने वहाँ पर सोने की कोशिश करते हैं, ही सो टेंस, उनको इतना ख़राब लग रहा रहता है कि वो सो भी नहीं पाते हैं और काफ़ी समय तक नहीं सो पाते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज दैट वो रात को एकदम से उठ को उनको लगता है कि नहीं, यू नो व्हाट, आई विल डिलीवर द लेटर. अभी तक मुझे अली से लक्ष्मीदास मुझे अली के बारे में कुछ बताया नहीं, अली से कोई खबर नहीं आई है, तो मैं खुद ही वो लेटर को डिलीवर करूँगा. सो क्या होता है दैट द नाइट ही रियलाइजेज दैट he gets one late night Ali visits postmaster and relieves the letter. So इसमें बेसिकली स्टोरी ऐसी है कि पोस्टमास्टर रात को जब उठते हैं एकदम से तो उनको एक छोटी सी नॉक आती है उनके डोर पे एंड वो उठ के जाके देखते हैं तो बाहर उनको अली खड़ा हुआ दिखता है. he sees that there is this glow in his eye and he's finally understood that उनकी बेटी का लेटर आ गया है. पोस्ट मास्टर को थोड़ा अजीब सा लगता है बिकॉज उसकी जो
पर्सोना थी, वो जो जैसे दिख रहा था, वो थोड़ा अजीब सा था एंड ही कुड सेंस समथिंग वियर्ड एंड उसको बहुत अजीब सा लगा कि रात को अली एकदम से ऐसे क्यों आ गया है। एंड अली उस समय वो लेटर रिसीव करता है और बहुत खुश हो जाता है। सो बेसिकली ये सेम चीज़ जब पोस्टमास्टर जब ऑफिस पहुंचते हैं, व्हेन ही रीचेज द पोस्ट ऑफिस, ही टेल्स एवरीबडी दैट फाइनली अली का लेटर आ गया एंड आई gave it away to him. And what happens is that Lakshmidas informs postmaster that कोचमैन अली इज़ नो मोर। वो एक्चुअली 3 महीने पहले उनकी डेथ हो चुकी है। तो इस बात को सुन के कोचमैन अली के बारे में सुन के पोस्टमास्टर एकदम से बहुत घबरा जाते हैं एंड उनको लगता है कि ऐसा हुआ कैसे, एंड ही इज़ वेरी सरप्राइज एंड एक्चुअली डीपली हर्ट ऑल्सो that he had never, because he was never able to give to Coachman Ali what he wanted so desperately. So उस बार क्या होता है कि he finally decides that, the postmaster finally decides that वो लक्ष्मीदास के साथ जाके जो बाकी एक और लेटर आया था वो फाइनली जाके उसको कोचमैन अली के ग्रेव पे उसको जाके रखेगा एंड ही वुड फाइनली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स. So basically the moral of the story is conveyed at the end of the story, where there's a realization in postmaster's being that it is very important to understand human emotions and you have to really understand how important कम्युनिकेशन ऑफ दैट इज़. तो एकदम से जब पोस्टमास्टर अब ज़िंदगी भर जब लेटर डिलीवर करता तो उसको उस लेटर की वैल्यू समझ में आती थी कि किसी ने अपने कितने इमोशंस उसमें लिखे हैं और कितनी अपनी सारी तकलीफ़ें, अपनी सारी खुशियाँ उसमें लिखी हैं. एंड जब ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है फॉर ट्रांसफरिंग इमोशंस, ही अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ इट एंड वो लेटर्स को अब बिल्कुल अलग तरीके से देखता था. एंड दैट इज़ बेसिकली द मॉरल ऑफ द स्टोरी. सो what we have understood from this story is that every human emotion is very important and especially communicating it is very important. So basically इस स्टोरी का पूरा मुद्दा यही है कि आप जब भी कुछ कम्युनिकेट करते हो, जब भी किसी से कुछ बोलते हो, उसको कैसे बोला जाता है, वो ह्यूमन इमोशंस कैसे होते हैं, ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है.